राम राम मित्रों। आप सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और अभी तक मैंने आप लोगों को जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। स्टार्ट किया था मैंने अप्रैल मंथ से, तो फिर अप्रैल से जून गया और फिर उसके पीछे की तरफ मार्च से जनवरी की तरफ गया। अब आज मैं जुलाई का कराऊंगा और फिर एक कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा, जैसे अगस्त सितंबर और जो मंथ्स आएगी, तो जो जैसे मान लो कि दूसरे सप्ताह के एंड में मैं पिछले महीने का करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर होती है, वो करा दूंगा। जैसे तो जुलाई है, तो जुलाई की मैं अभी करा रहा हूँ, और अगस्त की मैं कब कराऊंगा, जब 15 सितंबर होगा, तो मैं 15 सितंबर को पूरे अगस्त मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उस महीने के अंदर वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है। तो अब ये महीना में करंट अफेयर की सिर्फ एक वीडियो आया करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मित्रों, दो एजेंसी का नाम ध्यान से सुनना। दो एजेंसी का नाम ध्यान से सुनना। एक डीपी डीपी डबल आई टी, ठीक है। डीपी डबल आई टी का मतलब है DP-IIT। मित्रों, इसका मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और दूसरी एजेंसी कौन सी है? दूसरी एजेंसी है आपको अथर इनर्जी लिमिटेड। अथर इनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों एजेंसी ने एक साथ मिलकर एक एमओयू पे साइन किया है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एक एमओयू पर साइन किया है जिसपे इन्होंने लोग कहा है कि जो अब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, इनको ये लोग स्ट्रेंथन यानी कि शक्ति प्रदान करेंगे, अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो उस पर ये लोग काम करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें आप लोगों से और पूछा जा सकता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है तो कौन से इनिशिएटिव के तहत? तो मित्रों, उस इनिशिएटिव का नाम है बिल्ड इन भारत, ठीक है। बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव, क्या नाम है? बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव। और इतना आप लोग याद रखना। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। DP-IIT और अथर एनर्जी लिमिटेड ने साथ मिलकर एक एमओयू पे साइन किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक इंडिया में जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनको मजबूती देने का काम करेंगे। और इस एग्रीमेंट को जो साइन किया गया है बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव के तहत इसको साइन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। GOI स्टैट्स क्या है? ठीक है। मैं तो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, जिसे हम शॉर्ट में हमेशा GOI लिख देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें लिखना हो तो शॉर्ट में हम लोग GOI लिख देते हैं, ठीक है। तो GOI स्टैट्स क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे एंड्रॉयड में हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन होता है या एप्पल में होता है, तो उस तरह से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। GOI से ही मतलब है। और स्टैट्स स्टैट्स का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स से। अब किस तरह की स्टैटिस्टिक्स देगा, किस तरह का डाटा देगा, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। मित्रों, GOI स्टैट्स ये सोशल और इकोनॉमिक डाटा को देगा। क्या देगा? सोशियो इकोनॉमिक डाटा को देगा। अब सोशियो इकोनॉमिक डाटा से मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट से, जीडीपी से, इन्फ्लेशन से, यानी कि यही सब डाटा GOI स्टैट्स देगा, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघनाथ देसाई फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। मेघनाथ देसाई फेमस इकोनॉमिस्ट है और हाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। मैंने जब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक कराए थे कि आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं एग्जाम में, तभी मैंने बताया था कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ होती है तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेघनाथ देसाई इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, जो कि अभी हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई। वो 85 ईयर्स के थे। और इन्हें पद्म भूषण जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो 2008 में इनको मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मित्रों, ACV यानी कि एयर क्यूशन व्हीकल, ये भारत अब अपने द्वारा ही बनाएगी, ठीक है। यानी कि स्वदेशी व्हीकल होने वाली है। एयर क्यूशन व्हीकल स्वदेशी होने वाली है। और किनके लिए बिल्ड किया जा रहा है? कोस्टल गार्ड के लिए। कोस्ट गार्ड विंग बिल्ड। वेयर इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयर क्यूशन व्हीकल फॉर द कोस्ट गार्ड विंग बिल्ड? तो ये एक कंपनी, चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा में सिचुएटेड है। वहीं पे एयर क्यूशन व्हीकल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए बन रहा है? तो कोस्ट गार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन। मित्रों, PAG इसका पूरा नाम है इस कंपनी का, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है। तो इसमें इसके जो CEO बनने वाले हैं, इसके CEO इंडियन बनने वाले हैं, ठीक है। और ये चार्ज कब लेंगे? 1 जनवरी 2026 को। तो PNG यानी प्रोक्टर एंड गैम्बल के पहले इंडियन CEO बने हैं शैलेश जेजुरीकर, ठीक है। इतना आप याद रखोगे। अभी ये चार्ज नहीं लिए हैं, 1 जनवरी 2026 को ये ऑफिस में अपना चार्ज लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, यूनाइटेड किंगडम
पिछले सेशन में मैंने बताया था कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब सिर्फ इंग्लैंड से नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में चार 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 देशों से मिलकर बनता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? कीर स्टारमर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है, नमो नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सबसे पहले तो जान लो कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया वर्ष 2023 में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया वर्ष 2023 के, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मित्रों, जो वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको एम्पावर करना। क्यों, कैसे? क्योंकि देखो, इनको कुछ ड्रोन दी जाएगी, ठीक है, और इन ड्रोन को ये लोग भाड़े पे लगाएगा या इनसे ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो किसान किसान खेती करते हैं, तो उनको बीज बीज डालते हैं, ठीक है, अपने खेतों में बीज डालते हैं, जिससे वो उगके बाद में फसल बनता है और फिर वो अनाज बनता है, जिसे वो मार्केट में पहुंचाते हैं। तो ये अब सीडिंग का काम भी ये लोग कर सकते हैं, बीज बोने का काम कर सकते हैं खेत में, और उसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका भी छिड़काव ये ड्रोन से किया जा सकता है। हालांकि इससे कुछ डिसएडवांटेज भी आने वाला है, लेकिन हम लोगों को जब कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है तो डिसएडवांटेज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके एडवांटेज के बारे में सोचना चाहिए कि उससे हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो एक तो वहाँ की वुमेन को तो लाभ मिलना ही है, और वुमेन के साथ किसान को भी लाभ मिलेगा, कि ताकि ये जल्दी से और एक अच्छे प्रॉपर वे में किसान इसको अपने काम में ले सकते हैं, चाहे वो फसल बोने के काम में हो या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव छिड़काव के काम में हो। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव। देखो, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 2023 में, और क्यों लॉन्च किया गया? तो ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, ठीक है। और बेसिकली अभी फिलहाल देखा जाए तो ये जो हमारा हिली एरिया होता है, जो हेरिटेज वाले पार्ट होता है, उसी तरफ ये चलाया जाएगा, ठीक है। तो हिली एरिया जैसे हो गया, दार्जिलिंग हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ठीक है, ये हिली एरिया आता है। तो मित्रों, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 2023 में। क्यों लॉन्च किया गया? तो इससे मतलब ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए, और शुरुआत में कहाँ पे चलाया जाएगा? तो हेरिटेज और हिली रूट में चला जाएगा, ठीक है। और इंडिया ने इसका जो कोच बनाया है इसका सक्सेसफुली टेस्टेड भी कर लिया है। और कहाँ पे टेस्ट किया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है मित्रों? ये चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। तो वहाँ पे इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपसे निकल के आ सकता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो चेन्नई में है, ठीक है। और इंडिया ऐसा चौथा देश बना है जो कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, आईएनएस उदयगिरी ये वारशिप है, ठीक है, और ये बन के तैयार हो गई है, और ये इंडियन नेवी को ये सौंप भी दिया गया है, ठीक है। और ये कौन से प्रोजेक्ट से बना था? तो प्रोजेक्ट 17 है। अब मैं मित्रों आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट 17 में अभी फिलहाल दो बिल्डर है, ठीक है। एक जीआरएसी और दूसरा एमडीएल, ठीक है। जीआरसी और दूसरा कौन सा है? एमडीएल। ये एमडीएल, ठीक है। एमडीएल का शेयर मित्रों आज से 2-3 साल पहले काफ़ी तेजी से भागा था, और ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है। कौन सी? एमडीएल। तो एमडीएल मुंबई में है और जीआरएसी कोलकाता में है। एमडीएल का मतलब होता है मजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, एमडीएल शॉर्ट में बोलते हैं। और जीआरएसआई का मतलब होता है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो जीआरसी आईएनएस हिमगिरी बना रही है, और एमडीएल आईएनएस उदयगिरी, जो कि इन्होंने सौंप भी दिया है नेवी को। उसके अलावा आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नीलगिरी भी इन्होंने ही बनाया है, बनाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन एमसीसी से है, और एमसीसी है माओवादी की बात नहीं है। यहाँ पे एमसीसी का मतलब है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो अभी इस एमसीसी को अभी हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? तो इसका बेसिकली इसका काम फार्मास्यूटिकल कंपनी में, यानी दवा बनाने के काम में होता है, और फूड बल्किंग एजेंट में इसका काम होता है। तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट तो आप तो समझ गए, जो दवा हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दवा खाते हैं, तो उस दवा में एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का यूज किया जाता है। और दूसरी बात, फूड बल्किंग एजेंट में भी किया जाता है। अब फूड बल्किंग एजेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि हम जो खाना खाते हैं, तो उस खाना का फूड बल्किंग एजेंट उसमें हम डालेंगे, कुछ भी अनाज, कुछ भी हो सकता है फूड। तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम या वेट वो बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो मान जैसे कि
दूध होता है, दूध में तुम पानी मिला दो तो उसकी टेस्ट बदल जाती है, ठीक है। लेकिन फूड वर्किंग एजेंट से जब हम किसी फूड के प्रोडक्ट को फूड को उसके वॉल्यूम और वेट को बढ़ाएंगे तो उसका जो टेस्ट होगा, उसके टेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसके फंक्शनलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि फूड वर्किंग एजेंट से हम खाने का, भोजन का तो वेट और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ मन में डाउट आता है कि क्या इसके टेस्ट बदलेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बदलेगा, क्या इसकी फंक्शनलिटी बदल जाएगी? तो जी नहीं, ना इसके टेस्ट पे कोई बदलाव आएगा, ना न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, ना इसके फंक्शनलिटी पे, इन तीनों पे कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों, पहले हमारे यहाँ एक NIPCC यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, जिसका नाम बदल के सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखना, आसान सा क्वेश्चन है। NIPCC यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो लास्ट वाला वही है, लेकिन शुरू का कुछ बदल दिया गया है, जैसे सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन मित्रों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी घाना के दौरे पे गए थे, और घाना दौरे पे गए थे तो वहाँ पे इन्होंने चार चार एमएयू पे साइन किया, ठीक है। 4 एमएयू पे साइन कर किया, याद रखना, इन्होंने 4 एमएयू पे साइन किया। और वो 4 एमएयू कौन से क्षेत्र के हैं? कल्चर से है, स्टैंडर्ड से है, आयुर्वेदा से है और ज्वाइंट कमीशन से है, ठीक है। अब मित्रों, घाना की बात आई तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो घाना वेस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है, इसकी कैपिटल एक्रा है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉन महामा है, और करेंसी वहाँ की सेडी है। अगला क्वेश्चन मित्रों, एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और इस ऑटोबायोग्राफी को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, आर अश्विन और एस मंगा, ठीक है। और इस बुक का नाम है आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, याद रहेगा आपको, आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, जिसे अश्विन और एस मंगा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन मित्रों, एसेंशियल ट्रेमर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसेंशियल ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर मतलब आप समझ रहे हैं हिलने डुलने से, जी हाँ, हिलने डुलने से ही है। तो ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आप देखते होंगे अगर किसी व्यक्ति से आप हाथ मिलाते होंगे तो उसका हाथ हिलते डुलते रहता है। तो ड्यू टू एसेंशियल ट्रेमर इस बीमारी को बोलते हैं, एसेंशियल ट्रेमर। और होता कैसे है? तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होता है। अब किसी का पैर आप देखोगे तो पैर भी हिलते रहता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते समय मेरी आवाज़ें आवाज़ें ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ें कट कट के आ रही है, तो ये भी एक एसेंशियल ट्रेमर का ही एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना, ये ना कोई मस्कुलर डिजीज है, ना कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है, ना कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ओके मित्रों, एक बुक का नाम आप याद रखना, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह किरण देसाई की बुक है, जिसे जिसे शामिल किया गया है लॉन्ग लिस्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है बुकर प्राइज 2025 के लिए। देखो, बुकर प्राइज जो होता है उसमें तीन तरह का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी बातें होती है। एक तो होती है लॉन्ग लिस्ट, एक लॉन्ग लिस्ट होती है, फिर एक शॉर्ट लिस्ट होता है, और विनर होता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा बुकर प्राइज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया में अभी 2025 में कितने यूनिकॉर्न है? तो यूनिकॉर्न इंडिया में है अभी 64। और यूनिकॉर्न से मतलब क्या होता है कि वैसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अप्रैल में जब मैं पहला वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, उसमें मैं पहलगाम काउंटर टेरर अटैक की बात किया था, ठीक है। तो उसको उसका जो मास्टरमाइंड था उसका जो मास्टरमाइंड था वो अभी जुलाई मंथ में मारा गया, ठीक है। तो किस ऑपरेशन के तहत वो मारा गया? जो मारा गया तो उसको मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन महादेव, और ये सावन का ही महीना था, इसलिए शायद से ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया होगा। मित्रों, 2025 का फिडे वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता? तो दिव्या देशमुख, जो कि नागपुर की है और सिर्फ 19 साल की है, इन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, 12 जून को अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ था, जो कि लंदन की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो उसका नाम था बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर, ठीक है। और अभी जुलाई में रसिया के आमूर रीजन में भी एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, ठीक है, जिसमें 48 लोग मारे गए। तो उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? मतलब उसका नाम है एंटोनो AN-24। दोनों आप नाम याद रख सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर चांसेस है कि इंडिया वाला का ही नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मित्रों,
परलय एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। परलय एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक परलय जो है क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तो इसका इंडिया ने ट्विन ट्रायल्स यानी 2 बार इसका ट्रायल कर लिया है। देखो, परलय जो कि एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इंडिया ने 2 बार ट्रायल कर लिया है और इसकी रेंज कितनी है, 500 किलोमीटर की। तो एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, मतलब ये मिसाइल है जिसके फीचर आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की फीचर होती है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, मित्रों इंडिया का पहला पहला हिंदी मीडियम कॉलेज खुल चुका है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगा और ये कहाँ पे खुला है, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों मैंगलुरु में एक कॉलेज की स्टूडेंट जिनका नाम है रेमोना परेरा, तिसारा परेरा श्रीलंका के एक खिलाड़ी थे क्रिकेट टीम के, तो ये रेमोना परेरा है, ठीक है। इन्होंने 170 घंटे तक कंटिन्यूअस भारतनाट्यम किया है और ये एक तरह से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 170 घंटे तक भारतनाट्यम, एक क्लासिकल डांस है, वो नृत्य करके, ठीक है। मित्रों इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट किया है, तो कहाँ पे किया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट सिमोन क्या है, मित्रों प्रोजेक्ट सिमोन क्या है, देखो ये सिमोन क्या है, एक एआई इनेबल्ड रोबोट है जो कि स्पेस में अगर कोई ह्यूमन जाता है तो उनको ये सपोर्ट करेगा। तो इस सिमोन का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो मित्रों क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कॉम्पेनियन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सिमन क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोनॉट है, इनेबल्ड एस्ट्रोनॉट है जो कि आप अगर वहां पे ह्यूमन कोई जाता है, क्रू मेंबर जाता है, तो उनकी उनकी ये मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों ये नालसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नालसा का मतलब समझो। नालसा क्या होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो नालसा ने डिफेंस पर्सनल के लिए एक लीगल एड स्कीम को लॉन्च किया है। नालसा ने डिफेंस पर्सनल के लिए लीगल एड स्कीम को लॉन्च किया है। तो उस स्कीम का आपको नाम सिर्फ बताना है, तो वीर परिवार सहायता योजना, ठीक है। सुनो ध्यान से, वीर परिवार सहायता योजना एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है नालसा के लिए, और यह नालसा के द्वारा लॉन्च किया गया, और किन के लिए, तो डिफेंस पर्सनल के लिए। वीर परिवार सहायता योजना एक स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है नालसा के द्वारा, और किन के लिए भी है भाई ये स्कीम है, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि वीर परिवार यानी कि जो वीर है उनके परिवारों के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वीर ज़्यादातर सेना में ही होते हैं, सैनिक ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा डिफेंस पर्सनल के लिए। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्की मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम। टर्की का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम का नाम क्या है, गजब। तो आप याद रखना कि टर्की ने एक अपना नॉन न्यूक्लियर बम बनाया है जिसका नाम है गजब। गजब आप याद रखना, गजब यानी बी को पी से कन्वर्ट कर देना, गजब, ठीक है। और इसकी वेट है 970 केजी। पाउंड की बात करें तो पाउंड में लगभग 2000 पाउंड होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप जानो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आई थी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96 में आई थी, और अभी एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी कॉन्टेमिनेटेड साइट